नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं अमूल के एमडी जयंत मेहता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है सर, भारत जब भी कोई इतिहास रचता है, कोई उपलब्धि हासिल करता है, तो सबसे जो दिलचस्प चीज निकल कर आती है वो अमूल की क्रिएटिव्स होते हैं और टैगलाइन होती है। सर, आज हम लोग जानना चाहते हैं आपके जरिए कि सर इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है और इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं। सर, ये इसके पीछे की सर कहानी बताइए। देखिए, ये अमूल का जो टॉपिकल एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, जो अमूल गर्ल के माध्यम से हम पिछले 55-56 साल से रिलीज करते आ रहे हैं, वो एक बहुत ही सिंपल से थॉट से शुरू हुई थी बात कि अगर मक्खन को बेचना है तो मक्खन ऐसी चीज नहीं है कि आपको उसको हर तरह की स्टोरीज बना के बेचो, पर अगर आपने किसी टॉपिकल घटना के जोड़ दिया और बहुत ही ह्यूमरस टंग इन चीक स्टाइल से एक छोटे बच्चों के इनोसेंट अंदाज से इसको लोगों तक पेश किया, तो चांसेस हैं कि ब्रांड का कनेक्ट उनका बढ़ेगा और ब्रांड का जो टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस है वो भी बढ़ेगा। तो उस संदर्भ में जब टेलीविजन माध्यम नहीं था, जब प्रिंट माध्यम बहुत ही कम था, सिनेमा इंडिया में बहुत ही कम पॉपुलर उतना नहीं हुआ था, तो होर्डिंग के माध्यम से, आउटडोर्स के माध्यम से, और अमूल के बजट्स भी बहुत कम थे, तो वो भी ध्यान में रखते हुए जो एजेंसी ने 1965 में अमूल टॉपिकल की कैंपेन शुरू की, तो तब से लेके आज तक भारत और देश विदेश में कोई भी घटना होती है, कोई भी नई चीज होती है, रिलेटेड टू सेलिब्रिटी हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, इवेंट्स हो सकता है, चुनाव हो सकते हैं, तो किसी भी चीज को एक अच्छे अपने बेहतरीन अंदाज में और यूनिक अंदाज में पेश करने का ये काम अमूल टॉपिकल कैंपेन कर रही है। हमारी एजेंसी, सेम एजेंसी, सेम लोग इतने 6 दशकों से इसके साथ जुड़े हैं, और ये एक ऐसा कैंपेन है जिसका अप्रूवल क्लाइंट नहीं देता है। टाइमलीनेस और स्पीड की वजह से एजेंसी को एक क्रिएटिव परमिट दी गई है कि कोई भी मुद्दा हो और कोई भी विषय हो, उस पर आप कमेंट करें और उसको लोगों तक पहुंचाएं, और उसके लिए बाकी हर कैंपेन क्लाइंट अप्रूव करती है, हम अप्रूव करते हैं, मैं अप्रूव करता हूँ, पर इसमें ये करने की ज़रूरत हमने तब से नहीं रखी है। उसकी वजह से पहले होर्डिंग्स पे ये कैंपेन छपते थे, अभी डिजिटल माध्यम से भी लोगों तक पहुँचते हैं, 5 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप से माध्यम से वायरल होते हैं, और साथ साथ में अखबारों में भी छपते हैं। तो ये एक ऐसा बढ़िया कैंपेन है जो ब्रांड अमूल को और अमूल की जो चुलबुली अमूल गर्ल है उसको लोगों के दिलों तक, घर घर तक पहुंचाया है, और उसने ब्रांड की बड़ी आज जो हम पड़ाव पर पहुंचे हैं उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। सर, एक सवाल मेरा और आपसे है यहाँ पर कि 1965 में जो अमूल गर्ल की टैगलाइन थी आपने हिंदुस्तान को दी थी सर, और उसके बाद ये कैंपेन जो है जबरदस्त पॉपुलर हुआ था। हम लोग देख रहे हैं कई दशक बीत चुके हैं और कंपनी जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लगातार चेंज कर रही है, लेकिन आपने आज भी अमूल गर्ल को कैरी करके रखा है। सर, इसके पीछे की वजह सर? देखिए, कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो अटरली बटरली डिलीशियस अमूल का टैगलाइन है वो 1965 से लेकर आज तक अभी भी बरकरार है। 1994 में हमने अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये जो लोगो है पोजीशन, उसको हमने बनाया, तो आज उस पर ही बिल्ड कर रहे हैं और उसको स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं। अमूल आइसक्रीम जब हमने लॉन्च किया तो हमने बोला था शुद्ध दूध से बनाई आइसक्रीम, तो रियल मिल्क रियल आइसक्रीम की पोजीशन हमने रखी, और वो आज भी चालू है। दूध के मार्केट में हम बड़े, जब पाउच मिल्क के मार्केट में बड़े स्प्रेड आउट इंडिया में देश भर में प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते थे, देश भर में हमने लॉन्च करना शुरू किया, तो अब हमने लाइन ली थी अमूल दूध पीता है इंडिया, तो वो भी पिछले 25 साल से अमूल दूध पीता है इंडिया वो है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का एक सिद्धांत है कि जो चीज़ सही चल रही है उसको बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बड़ी सारी कंपनियों में जो नए मार्केटिंग ऑफिसर्स आते हैं, ब्रांड मैनेजर्स आते हैं, उनका एक रहता है कि मैं अपनी ब्रांड पे कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाऊं, तो कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं। अमूल में हमने कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन को बहुत ही सीरियसली लिया है। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ बदलो, जब एज लॉन्ग एज डोंट फिक्स इट इफ इट्स नॉट ब्रोकन, मोर इम्पॉर्टेंटली इन्वेस्ट इन टू इट। एंड अमूल का फायदा है, एक अम्ब्रेला ब्रांड है, तो आज कोई भी अमूल की इश्तेहार देखेंगे तो आप चाहे दूध की देखो या मक्खन की देखो या चीज़ की देखो, तो कनेक्ट एक ब्रांड का होता है। तो बाकी कंपनीज है जो एडवर्टाइजिंग और पे कम से कम 5 से 12% टर्नओवर का खर्चा करती है, अमूल यही काम सिर्फ 1% से कम में करता है। तो ये एक फ़ायदा है जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी रहते हैं, जो एडवर्टाइजिंग का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा कंज्यूमर से लिया नहीं जाता है या किसानों पे बोझ नहीं पड़ता है। तो आप, एक कस्टमर अगर 100 रुपये अमूल पे खर्च करता है तो उसके सीधे 85 रुपये किसान को अपने घर पे उसके गांव में मिलते हैं। तो बहुत ही कम खर्चे में, लो कॉस्ट, लो मार्जिन, लो ओवरहेड्स, लो एडवर्टाइजिंग बजट्स में काम करके अमूल दोनों हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, कंज्यूमर्स एक तरफ
और प्रोड्यूसर्स दूसरी तरफ, वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सर आपके पोर्टफोलियो में कई तरह के हमने ब्रांड्स प्रोडक्ट्स देखे हैं सर, जिसमें सर दूध से लेके आइसक्रीम तक है सर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है सर? देखिए, दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इतने सारे प्रोडक्ट फॉर्म्स में वो कर सकता है। रेवेन्यू की बात करें तो हम रेवेन्यू को प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। अगर दूध की कमी रही, पर हमारा एक सोशल ऑब्लिगेशन है कि दूध दूध की तरह बिकना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि दूध छोड़ो और चीज़ ज़्यादा बेचो, उसमें कमाई ज़्यादा है। तो हर प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्ड होता है, हर मार्केट को हर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, छोटे से बड़े सभी कस्टमर्स को बहुत ही ध्यान से देखा जाता है। ये एक ऐसा ब्रांड है जो देश का सबसे धनी आदमी और जो सबसे गरीब आदमी अफोर्ड करता है, वो सेम प्रोडक्ट खाता है across socio-economic classes or income groups, education groups, region, geography, सब people। तो ये एक ब्रांड की अपॉर्चुनिटी है जो लोगों के लिए चैलेंज होगी, पर हम उसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करो सबको ध्यान में रख के करोगे तो फिर मार्केट और ज़्यादा डेवलप होगा और उसका फ़ायदा किसानों को भी होगा और ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स को भी होगा। सर मेरा एक सवाल ये है कि अभी जो चालू वित्त वर्ष जो बेसिकली वित्त वर्ष गुजरा है सर, फाइनेंशियल ईयर, उसमें किस तरह की सर ग्रोथ रही है, और अगर आप Q1 के कंजम्पशंस के बारे में बता सकें तो कैसी रही स्थिति सर? पिछले साल जो मार्च 2023 में खत्म हुआ, उसमें हमारा 18.5% ग्रोथ था और हमारा जो ब्रांड का टर्नओवर है 72,000 करोड़ रुपए, यानी कि $9 बिलियन। तो अमूल देश की नंबर 1 FMCG कंपनी के तौर पे उभरी है। मुझे बताते खुशी होती है कि इस साल अभी एक पिछले हफ्ते ही जो एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुआ, विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग FMCG ब्रांड्स, उसमें भी 5,000 ब्रांड्स का मूल्यांकन करने के बाद उस रिसर्च में नतीजे में ये निकला कि अमूल विश्व की नंबर 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है और डेयरी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। साथ में चुनौती भी ये है कि इसको इस पोजीशन को बिल्ड करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करके ग्रोथ को ट्रेजेक्टरी को बरकरार रखें। पहला क्वार्टर भी और पिछले 4 महीने का जो अभी इस साल का अभी तक का हुआ है वो काफ़ी अच्छा रहा है, हमारे डबल डिजिट ग्रोथ आया हुआ है। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए समर सीजन बुरा रहा बिकॉज गर्मी पड़ी नहीं, बारिश वगैरह का मौसमी जो मौसम का बदलाव था वो हमको आइसक्रीम में नज़र आया, फ्लेवर्ड मिल्क में नज़र आया, छाछ वगैरह में नज़र आया। पर अभी जाके देख रहे हैं तो आगे जाके जो शॉर्ट समर आएगा उसमें ग्रोथ पैटर्न्स अच्छे होंगे और ओवरऑल जो ग्रोथ हमने एंटिसिपेट किया था ये सब चीज़ों में वो मिलता रहेगा। सर दो छोटे छोटे आखिरी सवाल है मेरे आपसे सर। हमने पीछे देखा कि जो लंपी बीमारी थी जिसकी वजह से प्रोडक्शन में काफी असर देखने को मिला सर। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये भी है सर कि महंगाई एक तरफ ऊपर बढ़ रही है सर, दूसरी तरफ अब स्थिति प्रोडक्शन के मामले में सुधरी है, तो सर क्या हम लोग देख सकते हैं कि कीमतें थोड़ी सी नीचे आए, या फिर महंगाई का असर है तो फिर कीमतें आगे आने वाले दिनों में हम बढ़ती हुई देख सकते हैं? क्या स्थिति रहने वाली है सर? दूध के दाम पिछले साल जो बढ़े थे वो एक्चुअली 3 साल के बाद पहली बार बढ़े क्योंकि कोविड का समय था और मार्केट्स बहुत खराब थे। अमूल एक ऐसी कोऑपरेटिव थी जो 365 दिन काम किया, लॉकडाउन हो या कोई भी सिचुएशन हो, बट फिर भी बाकी लोग काम नहीं कर रहे थे तो अमूल सभी दूध अमूल के पास आ रहा था और सहकारी संस्था होने के लिए कारण से हमने दूध मना भी नहीं किया। तो उस पर किसानों को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था दूध का वो लगातार बढ़ रहा था और कोविड की वजह से 2 साल तक हम भाव नहीं बढ़ा पाए थे। तो पर लंबे आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें मिल्क प्रोडक्शन और प्राइसेस की, तो दूध के प्राइसेस हैं वो इन्फ्लेशन के साथ ही रहे हैं। तो मुझे और इस साल का जो दूध का प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा रहा है, अभी भी हमको डबल डिजिट दूध ग्रोथ में आ रहा है, तो हमें दूध की कोई किल्लत नहीं नज़र आ रही है। बारिश समय पे होने की वजह से एटलीस्ट गुजरात की मैं बात करूँ तो ग्रीन फॉडर जो घास चारा है वो सही समय पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो इन्फ्लेशन का प्रेशर होता है किसानों पे वो इस बार नहीं होने वाला है। तो मोटा मोटी जो मिल्क के प्राइसेस हैं स्टेडी और स्टेबल रहेंगे और इकोनॉमी जैसे बढ़ रही है तो दूध आज एक ऐसी आइटम है जो बहुत ही कंसिस्टेंटली वैल्यू फॉर मनी के रेट दर पे सबसे बढ़िया पोषण और न्यूट्रिशन का देने का काम करती है और उसके दाम किसी और सब्जी की तरह आज 10 रुपये कल 100 रुपये और 200 रुपये नहीं होते, तो एक स्टेडी एक सामान्य रहेंगे सर। ठीक है। अच्छा सर आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि सब लोग जानना चाहते हैं कि अमूल कब तक देख सकते हैं, कब तक लिस्टिंग हो सकती है सर इसकी? देखिए ये एक सहकारी संस्था है तो उसका लिस्टिंग करना मुश्किल है और ज़रूरी भी नहीं है बिकॉज हमको मार्केट से पैसा नहीं चाहिए, जो इन्वेस्ट हम करते हैं अपने दम से करते हैं, बैंक बोरोइंग से करते हैं। कोऑपरेटिव का मूल्य सिद्धांत यह है कि किसानों को सबसे ज़्यादा दाम मिले और मार्केट का सबसे ज़्यादा सिद्धांत है कि उसके इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिले। तो आज जो हमारे जो सदस्य हैं वो 2-4 गाय लेके इस बिजनेस में आए हैं, उन्होंने खुद अपने 50,000 से लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और वो चाहते हैं कि उनको सबसे अच्छे दाम मिले और मुनाफा मिले। जो
कंपनी का प्रॉफिट है। अगर इस कंपनी ने सोचा कि हम इन्वेस्टर्स को लाएंगे और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए, उनको मार्केट का कैपिटलाइजेशन दिखाने के लिए, उनको मल्टीपल एक्स पीज दिखाने के लिए हमको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? अगर दूध के काम कम करो खरीदने के, या बेचने के दाम ज़्यादा करो। बेचने के दाम ज़्यादा करेंगे तो कंज्यूमर नाराज़ हो जाएगा, दूध खरीद के दाम कम करेंगे तो किसान मालिक नाराज़ हो जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो एक कोऑपरेटिव्स में होता है। और ये एक मॉडल है जैसा कि अगर आपको दोनों साइड को खुश रखना है तो यही सेम मॉडल पे चलना चाहिए। हमारे 36 लाख किसानों को हमको साथ में लेके चलना है, करोड़ों उपभोक्ताओं को साथ में लेके चलना है। तो ये मॉडल ऐसे ही रहेगा, आईपीओ की कोई गुंजाइश नहीं है। अमूल में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अमूल के प्रोडक्ट्स खाइए, स्वाद भी मिलेगा, सेहत भी मिलेगी, और देश के विकास में योगदान का भी आपको गर्व मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया।